की जय। सभी भक्तजनों को मेरा आग्रह है, मेरा हाथ जोड़ के प्रार्थना है कि वो इन पाठों को जब सुने तो तब उनकी आत्मा भगवान के करीब होनी चाहिए। बोलो सियापति रामचंद्र की जय। आगे बढ़ते हैं। जब कोई सामान्य बच्चा पैदा होता है तो उसकी कर्म और इच्छा की आवश्यकता समान होती है, इसीलिए स्तुति के द्रव और काल के धागों की आवश्यकता को पूर्ण करने के लिए इंद्र और काल को पूर्णता उपस्थित नहीं रहना पड़ता है, वास्तव में उन्हें केवल अंश भर उपस्थित रहना पड़ता है। बोलो सियापति रामचंद्र की जय। तो भक्तजनों, यहाँ पर जो भी इन अध्यायों को पढ़ेगा उसकी आत्मा को हनुमान जी के या राम जी के या विष्णु भगवान के करीब होनी चाहिए। बोलो सियापति रामचंद्र की जय। आगे बढ़ते हैं। लेकिन भगवान राम के जन्म के लिए उनका पूर्ण उपस्थित रहना आवश्यक था, ताकि एक ऐसा जीवन शुरू हो सके जो विश्व को बदलने वाला था। अगर इंद्रदेव को किसी पुरुष की देह में पूर्णता व्याप्त होना था तो वह पुरुष इंद्रदेव जितना शक्तिशाली होना आवश्यक था। अगर कालदेव को किसी महिला की देह में पूर्णता व्याप्त होना था तो उस महिला का कालदेव जितना योग्य होना आवश्यक था। बोलो सियापति रामचंद्र की जय। भक्तजनों, यहाँ पर पूरे संसार में उस समय दो ही लोग थे जो इंद्र के बराबर बलवान और कालदेव के समान बलवान था। वो थे कौशल्या के राजा दशरथ और रानी कौशल्या। आगे आपको जब ये अध्याय आएंगे तो आपको पता लग जाएगा। इन अध्यायों को सुनने से आपके सारे पापों का नाश हो जाएगा और आप विष्णु लोक को सिधारेंगे। आगे बढ़ते हैं। एक दिन भगवान विष्णु ने उनको विष्णु लोक में बुलाया और बोले, हे इंद्र, हे काल, समय निकट आ गया है कि मैं मानव लोक में अवतारित हो जाऊं। हे इंद्र, उस पुरुष का नाम सुझाओ जो वहां पर मेरी पिता की भूमिका अदा कर सके। हे काल, उस औरत का नाम सुझाओ जो मुझे अपने गर्भ में रखने के योग्य हो। बोलो सियापति रामचंद्र की जय। भक्तजनों, यहाँ पर जो ओरिजिनल रामायण है वो आप तक पहुँच रही है। आपको वही सुनाया जा रहा है जो वाक्य में इस धरा पर होता है। ये वो रामायण नहीं है जो कि बाद में हनु नामक किताब से लिखी गई और लोगों ने उसको तोड़ मरोड़ करके लिख दिया। आगे बढ़ते हैं। इंद्रदेव ने उत्तर दिया, प्रभु, वहाँ पर एक दशरथ नामक पुरुष है जो कौशल्या राज्य के राजा है। उनका अपनी इंद्रियों पर इतना नियंत्रण है जिसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती, जिसके फलस्वरूप वे इतने शक्तिशाली बन गए हैं कि वे मेरा सिंहासन भी हिला सकते हैं। इतना शक्तिशाली होने के बावजूद उन्होंने कभी मेरे शासन को चुनौती नहीं दी है। उन्होंने अपनी शक्तियों का प्रयोग केवल अपने राज्य और मानवता की भलाई के लिए किया है। वे ऐसे पुरुष हैं जिनकी देह मेरे पूर्ण आविर्भाव का मध्यम बनने के योग्य है, इसीलिए वे मानव लोक में आपके पिता की भूमिका निभाने के योग्य हैं। बोलो सियापति रामचंद्र की जय। पवन सुत हनुमान की जय। सीता माता की जय। आगे बढ़ते हैं। काल क्या बोलते हैं। कालदेव ने उत्तर दिया, प्रभु, वहाँ पर एक कौशल्या नामक महिला है। वे कौशल्या के राजा दशरथ की पत्नी है। वे जिस तरीके से संसार का अनुभव करती हैं वह सामान्य मनुष्य के कल्पना के भी बाहर है। अगर वे इच्छा करे तो समय को भी रोक सकती हैं। उनका काल पर इतना नियंत्रण है कि वे कभी भी कालदेव के रूप में मेरा स्थान ले सकती हैं, लेकिन उन्होंने कभी मेरे अधिपति को चुनौती नहीं दी। उन्होंने अपनी शक्तियों का प्रयोग केवल अपने राज्य की मानवता की भलाई के लिए किया है। वे ऐसी महिला हैं जिनकी देह मेरे पूर्ण आविर्भाव का माध्यम बनने के योग्य है, अतः वे मानव लोक में आपकी माता की भूमिका निभाने के योग्य हैं। बोलो सियापति रामचंद्र की जय। विष्णु भगवान की जय। भक्तजनों, यहाँ पर मैं जो भी रामायण आपने देखी है या सुनी है या पढ़ी है उसके अनुसार जो दशरथ है और जो कौशल्या है उन्होंने तप किया या ध्यान किया, जो कुछ भी किया उसके हिसाब